हे गाइस, मेरा नाम है अर्पित और मैं एक स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज न्यूट्रिशनिस्ट और एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इफेक्टिव प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के बारे में, जिसका नाम है बीटा एलानाइन। आप जितने भी प्री वर्कआउट्स यूज करते हैं ऑलमोस्ट सभी के अंदर आपको बीटा एलानाइन जरूर मिलेगा और इसको आप रो फॉर्म में भी परचेज कर सकते हैं, यानी कि अलग से बीटा एलानाइन के सप्लीमेंट्स भी आते हैं जिनमें बीटा एलानाइन के सिवा और कोई प्री वर्कआउट जैसे कि कैफीन, कार्निटाइन, सिट्रुलिन वगैरह और कुछ नहीं होता, सिर्फ बीटा एलानाइन भी आप अलग से परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या बेनिफिट्स होता है प्री वर्कआउट में बीटा एलानाइन को लेने का, ये किस तरह से हमारी बॉडी में वर्क करता है। तो शुरू करते हैं इसके बेनिफिट से। तो इसको प्री वर्कआउट में लेने का सिर्फ एक ही बेनिफिट है, वो है आपके फैटिक को या फिर आपकी मसल में होने वाले बर्निंग सेंसेशन को डिले करना। अब बर्निंग सेंसेशन का मतलब यहां पर है कि जब आप वर्कआउट करते हैं और आप मान लीजिए किसी भी एक्सरसाइज को सोच के जाते हैं कि आपको 15 रैप्स उसके करने हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि 8 या 10 रैप के बाद ही जो आपकी वर्किंग मसल है उसमें जलन आपको फील होने लगती है, जबकि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ होती है कि आप वेट को लिफ्ट कर सके, लेकिन वो मसल में आपको बर्निंग फील होने लगती है। तो बीटा एलानाइन उस बर्निंग को डिले करता है, यानी कि अगर आप बीटा एलानाइन लेके सेम वर्कआउट करेंगे तो जहां आपको 8 या 10 रैप्स के बाद वो बर्निंग फील हो रही थी, वो बर्निंग आपको 12, 15, 20 रैप्स के बाद फील होगी। तो ये मेनली वर्क होता है बीटा एलानाइन का। अब ये वर्क किस तरह से हमारी बॉडी में करता है उसके बारे में जानते हैं। तो बीटा एलानाइन किस तरह से हमारी बॉडी की जो बर्निंग सेंसेशन होती है मसल में उसे डिले करता है, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि वो बर्निंग सेंसेशन हमारी मसल में होती किस वजह से है। इसके लिए पहले दो सिंपल टर्म्स को समझेंगे, एरोबिक और एनारोबिक। इन दोनों का ही नाम आपने जरूर सुना होगा, एरोबिक ट्रेनिंग, एरोबिक स्टूडियो, एरोबिक डांस, एरोबिक इंस्ट्रक्टर। एरोबिक वर्ड आजकल फिटनेस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा फेमस है। एरोबिक ट्रेनिंग से मतलब है ऐसा वर्कआउट या फिर ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपकी जो वर्किंग मसल है उस मसल तक इनफ ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से आप लॉन्ग टाइम तक उस एक्सरसाइज में या उस एक्टिविटी में सस्टेन कर सकते हो, यानी कि लॉन्ग टाइम तक आप उस एक्टिविटी को कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप साइकिलिंग करते हैं या फिर आप वॉकिंग करते हैं तो उस टाइम पर जो आपकी वर्किंग मसल्स होती हैं, जो मसल्स आपको साइकिलिंग या फिर जो मसल आपको वॉकिंग करवा रही हैं, उन मसल्स का जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो प्रॉपर होता है। इस वजह से आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या फिर 5 घंटे तक भी आप साइकिलिंग या वॉकिंग कर सकते हैं। अगर बात करें एनारोबिक ट्रेनिंग की, तो एनारोबिक ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग होती है, उस टाइप के वर्कआउट इसमें आते हैं जिनमें आपकी वर्किंग मसल तक इनफ मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपको 1 मिनट 2 मिनट के बाद वर्कआउट रोकना पड़ता है और रेस्ट आपको करना पड़ता है। जैसे कि HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, या फिर वेट लिफ्टिंग। कोई भी आप वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज करते हैं तो आपको 12-15 रैप के बाद 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट का रेस्ट लेना पड़ता है। वो इसी वजह से लेना पड़ता है क्योंकि वर्किंग मसल तक ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आपको वहां पर बर्निंग सेंसेशन फील होने लगेगा। अब बर्निंग सेंसेशन होता किस वजह से है, उसका मेन रीजन जानते हैं। तो देखिए, जब भी किसी चीज का प्रोडक्शन होता है तो उसका एक बाय प्रोडक्ट जरूर बनता है। फॉर एग्जांपल, जब दूध से पनीर बनाया जाता है तो उसका बाय प्रोडक्ट में एक लिक्विड बचता है जिसको आजकल प्रोसेस करके वे प्रोटीन बनाया जाता है। सेम इसी तरह से चाहे आप एरोबिक वर्कआउट करें या फिर आप एनारोबिक वर्कआउट करें, जब आपको उसके लिए एनर्जी की तो नीड होगी ही, और जब एनर्जी का प्रोडक्शन होता है तो एनर्जी के साथ बाय प्रोडक्ट भी कुछ ना कुछ जरूर बनता है। जब आपकी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होती है एरोबिक ट्रेनिंग के दौरान, तो उस टाइम पे बॉडी को इनफ ऑक्सीजन मिलता है और जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर, जो कि हमारी बॉडी स्वेटिंग के थ्रू और ब्रीदिंग के थ्रू बाहर निकाल देती है। लेकिन जब आप एनारोबिक ट्रेनिंग पे होते हैं, यानी कि जब आप एनारोबिक ट्रेनिंग वाला वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी में वर्किंग मसल में स्पेशली उतनी नहीं होती, जिसकी वजह से जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो बनता है लैक्टेट या फिर लैक्टिक एसिड। अब ये जो लैक्टिक एसिड है इसे हमारी बॉडी इजीली मसल से बाहर नहीं कर पाती और ये हमारी मसल में धीरे धीरे जमा होने लगता है, और इसके नाम में ही एसिड है तो इसका मतलब ये मसल पर एसिडिक इफेक्ट डालेगा, यानी कि जब ये मसल में इकट्ठा होने लगेगा तो आपकी मसल में जलन करेगा ये, और इसी वजह से, इस लैक्टिक एसिड की वजह से आपको आपकी मसल में बर्निंग सेंसेशन फील होती है। आई होप कि आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जब आप
वर्कआउट में स्पेशली एनारोबिक ट्रेनिंग करते हैं, जैसे कि HIIT या फिर वेट लिफ्टिंग वगैरह आप करते हैं, तो उसके बाद आपकी मसल में इनफ ऑक्सीजन सप्लाई ना होने की वजह से वर्किंग मसल में लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है, जिसकी वजह से आपको बर्निंग सेंसेशन फील होता है। तो अब हमें ये क्लियर हो गया है कि बर्निंग सेंसेशन मसल में किस वजह से होता है। अब जानते हैं कि बीटा एलानाइन किस तरह से हेल्प करता है उस बर्निंग सेंसेशन को कम करने में या फिर उसे डिले करने में। जब आप बीटा एलानाइन का सप्लीमेंट लेते हैं तो बीटा एलानाइन हमारी मसल सेल्स में जाके कन्वर्ट होता है कैंडोसाइन में। कैंडोसाइन क्या है? ये पीएच बफर है। पीएच बफर को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो पीएच बफर का क्या काम होता है? पीएच बफर कोई भी जो एसिडिक नेचर वाली चीज होती है, फॉर एग्जांपल जो लैक्टिक एसिड है वो हमारी मसल में एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एसिडिक नेचर वाला है और ये हमारी मसल में इकट्ठा हो गया है। अब जो कार्नोसाइन है उसका वर्क होता है किसी भी एसिडिक नेचर वाले सब्सटेंस को न्यूट्रल करना, यानी कि उसके एसिडिक जो नेचर है उसको कम करना या फिर नॉर्मल करना। तो जब कार्नोसाइन आपकी मसल सेल्स में जाता है और उन मसल्स में ऑलरेडी लैक्टिक एसिड पहले से जमा हो चुका है, तो ये उसको थोड़ा न्यूट्रल करता है, जिसकी वजह से जो आपकी मसल्स का फैटिग है वो थोड़ा डिले हो जाता है और आप थोड़ा एफर्ट और डाल के 2-4 रैप एक्स्ट्रा कर पाते हैं। ये मेन वर्क होता है बीटा एलानाइन का। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो इसका केवल एक साइड इफेक्ट है जो कि है बॉडी में इचिंग होना। आपने कई बार सुना होगा कि किसी वर्कआउट से किसी प्री वर्कआउट को लेने से आपकी पूरी बॉडी में चींटियां चलने लगती है, बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है। वो खुजली इसी वजह से बॉडी में होती है क्योंकि उस पर्टिकुलर प्री वर्कआउट में जो बीटा एलानाइन की मात्रा है वो ज्यादा होती है, इस वजह से आपको इचिंग फील होती है। इसके अलावा इसका कोई भी लॉन्ग टाइम साइड इफेक्ट नहीं होता। कितनी डोज में आपको लेना चाहिए अगर इसकी बात करें तो आपको प्री वर्कआउट में, मतलब कि वर्कआउट शुरू करने से 5 मिनट पहले या फिर तुरंत वर्कआउट करने से तुरंत पहले भी आप इसे ले सकते हैं। और ये आपको 100 से 150 ml वाटर में मिक्स करके 2 से 5 ग्राम एक बार में लेना चाहिए। वो डिपेंड करता है आपकी करंट कंडीशन के अकॉर्डिंग कि आप बिगिनर हैं। अगर आप पहली बार बीटा एलानाइन यूज कर रहे हैं तो आप 2 ग्राम से शुरू कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपकी बॉडी इसकी यूज टू होती है, थोड़ा इचिंग कम होती है, तो आप इसकी डोज को मैक्सिमम 5 ग्राम तक लेके जा सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर कर पाया हूँ बीटा एलानाइन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।